हेलो, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो चलिए समय ज़ाया किए बिना शुरू करते हैं हम आज का सेशन। और जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है आज का सेशन का टॉपिक, और आज के सेशन में भी हम टाइम एंड वर्क के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो वैसे स्टूडेंट्स जो नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हमारा आग्रह है कि सबसे पहले आप पार्ट 1 के वीडियो को देखें, फिर जाकर के इस पार्ट 2 के वीडियो को आप देखें, तभी जाकर के आपको काफ़ी अच्छे से हर चीज़ समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखिए यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। प्रश्न कहता है कि ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 36, 45 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, लेकिन काम खत्म होने के 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे हम इस प्रश्न को। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सी है वह 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो 4 दिन पहले काम छोड़ दिया तो इससे आप पता नहीं लगा सकते हैं कि सी ने काम कितने दिन किया। जैसे अभी तक आप जो पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे जैसे कोई था 5 दिन करके छोड़ा, तो 5 दिन करके छोड़ा तो हम वैसे प्रश्न को कैसे बना रहे थे, जैसे मान लिया जाए 5 दिन करके छोड़ा तो हम 5 दिन का काम निकाल करके और माइनस कर दे रहे थे, फिर वैसे प्रश्न को बना ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे 5 दिन करके छोड़ा ये बात या 4 दिन करके छोड़ा ये बात नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 दिन पहले छोड़ा। तो 4 दिन पहले छोड़ा अर्थात ये कितने दिन करके छोड़ा ये आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए 10 दिन का काम हुआ होगा तो 4 दिन पहले छोड़ा अर्थात वह 6 दिन किया होगा। अगर 12 दिन काम हुआ होगा तो उसके 4 दिन पहले अर्थात वह कितना दिन काम किया होगा, 8 दिन किया होगा। अगर 15 दिन काम किया होगा तो 15 से 4 दिन पहले कितना, 11 दिन काम वो करके छोड़ा होगा। अर्थात इस प्रश्न में हम यही समझाना चाह रहे हैं कि आप यह बता नहीं सकते हैं कि जो सी ने काम छोड़ा वह कितने दिन करके छोड़ा। तो जब ऐसे प्रश्न में जब बोला जाए कि इस 4 दिन मैंने काम समाप्त होने से इतने दिन पहले काम छोड़ा, तो आप क्या करेंगे कि जितने दिन पहले काम छोड़ा हम उसे बोलेंगे तुम काम मत छोड़ो, तुम एक्स्ट्रा काम कर लो, ठीक है। और हम उससे उतने दिन का काम एक्स्ट्रा करा करके कुल काम में ऐड करा लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो स्क्रीन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं और फिर बताते हैं कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आइए देखिए, ए जो है 36 दिन में कोई काम करता है, बी है 45 दिन में काम करता है और सी आपका 60 दिन में करता है। तो आप देख सकते हैं टोटल वर्क निकाल लिए हम। टोटल वर्क कितना आएगा 180 एलसीएम लेकर के, इसका एफिशिएंसी इसमें भाग देंगे तो आएगा 5, बी का एफिशिएंसी भाग देंगे आएगा 4, सी का एफिशिएंसी भाग देंगे आएगा 3। अब आपको दिया था कि सी ने 3 दिन पहले काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। हम बोलेंगे सी को तुम छोड़ो नहीं, तुम साथ में काम करो, एक्स्ट्रा काम कर लो। तो सी से हम 4 दिन का एक्स्ट्रा करा लेंगे। तो आप देख सकते हैं सी का 1 दिन का काम है 3, तो 4 दिन हम एक्स्ट्रा कराएंगे तो सी का एक्स्ट्रा काम कितना हो गया। तो आप बोलिएगा 4 गुना 3, यानी सी ने एक्स्ट्रा काम 12 कर लिया। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम इरेज करके आपको हम दिखाते हैं और समझाते हैं कैसे हल करेंगे, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से यह चीज़ समझ में आ जाए। वही चीज़ है कि चूंकि सी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ा, इसीलिए सी को बोलेंगे कि तुम काम नहीं छोड़ो, अर्थात एक्स्ट्रा काम कर लो, उसका तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा या जो भी होगा वो तुमको मिल जाएगा। तो आप देखिए थोड़ा सा स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे और ऊपर करेंगे और आपको हम ये चीज़ को समझाएंगे। तो अब आप देखिएगा सी का 4 दिन का काम हो गया 12, तो 12 तो एक्स्ट्रा काम किया तो वो काम में जुड़ जाएगा। जब काम करके छोड़ता था तो हम काम में से घटा लेते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि एक्स्ट्रा काम किया तो हम अब ये काम में जुड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब काम कितना हो जाएगा। तो पहले था 180, अब एक्स्ट्रा काम हो गया कितना 12, तो अब कुल काम हो गया 180 प्लस 12 अर्थात कितना 92। अब तो आप देख सकते हैं जब सी ने 4 दिन का, जब सी से हमने 4 दिन का एक्स्ट्रा काम करा लिया तो अब तो सी छोड़ा ही नहीं, तो अब तो तीनों मिलके काम कर रहा है ना। तो अब आपका कुल काम भी हो गया कितना, कुल काम हो गया 92। और 1 मिनट हम एफिशिएंसी दिखाने के लिए स्क्रीन को एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ए की एफिशिएंसी थी 4, बी का एफिशिएंसी ए का 5 एफिशिएंसी था, बी का 4 और सी का जो एफिशिएंसी था वह कितना था 3 था। तो आप देख सकते हैं तीनों का 1 दिन का काम यानी एफिशिएंसी कितना होगा 5 + 4 + 3, 5 4 9 9 3 12 होगा तीनों का 1 दिन का काम।
तो इसको हम इरेज करते हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा सा आप वेट कीजिए, तब तक हम स्क्रीन को एडजस्ट कर ले। तो आप देख सकते हैं कि अब जो समय लगेगा, अब तो चूंकि तीनों कर रहा है, कारण क्या था, ए जो सी जो छोड़ दिया था उसे तो हमने कराया, तो कुल काम अब हो गया था 192, हमने लिख दिया 192। और अब एफिशिएंसी होगा 12, अभी हमने बताया 192 को 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 16 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा 16 दिन। तो उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए। अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, आइए हम इसको सेकेंड मेथड से बताते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम स्क्रीन को एडजस्ट करके लगाएंगे आपके स्क्रीन पे, ताकि आपको अच्छे से हम समझा सके। तो देखिए स्क्रीन लग चुका है। इसका सेकेंड मेथड आप देखिएगा, ए कितने दिन में करता है 36 दिन में, बी कितने दिन में करता है 45 दिन में, सी कितने दिन में करता है 60 दिन में। कुल काम हमने निकाल लिया, कितना आया 180। इसका कार्य क्षमता निकाले, इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा और सी का 3 आएगा। ये चीज़ तो आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए इस चीज़ में हम ज़्यादा बता करके समय को ज़ाया नहीं करना पसंद करेंगे। अब आप देखिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम और एडजस्ट करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, अब आप देख सकते हैं काम हुआ था 2 पार्ट में। पहले पार्ट में क्या था, तीनों मिलके काम शुरू किया था, ठीक है, तो तीनों था। दूसरे पार्ट में क्या बोला था, सी छोड़ दिया। तो आप बताइए जब सी छोड़ दिया था तो कौन रहा होगा, तो आप बोलोगे केवल ए प्लस बी रहा होगा, यहाँ पर केवल ए और बी रहा होगा। तो बोल रहा था कि अंतिम 4 दिन, माने काम समाप्त होने से 4 दिन पहले, तो काम समाप्त होने से 4 दिन पहले सी छोड़ा था, अर्थात यहाँ पे कुल 4 दिन ही था। इसको हम मिटा करके आपको सीधे यहीं से समझाते हैं जहाँ पे कैलकुलेट किया गया है, और आपको दिखाते हैं कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो काम था 2 पार्ट में हुआ था। पहले पार्ट में तो तीनों था, दूसरे पार्ट में जो था वह सी छोड़ चुका था। कितने दिन पहले छोड़ा था 4 दिन, अर्थात इस पार्ट में 4 दिन काम हुआ, वही लिखा हुआ है इस पार्ट में 4 दिन काम हुआ। अब हम इसको इरेज करके आपको इस चीज को अच्छे से समझाते हैं। आप देखिए जब इस पार्ट में 4 दिन काम हुआ तो इस पार्ट में कौन कौन काम किया है, ए और बी। तो आप देख सकते हैं ए और बी का 1 दिन का काम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ 4 दिन काम हुआ, तो इस पार्ट में काम कितना हुआ, तो आप बोलेंगे जब एक ए प्लस बी 1 दिन में 9 काम करेगा तो 4 दिन में 4 गुना 9, अर्थात 4 9 36, अर्थात इस पार्ट में आपका 36 काम हुआ होगा। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए। अब स्क्रीन को हम इरेज करेंगे और फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आप देख सकते हैं जब इस पार्ट में, सिर्फ इस पार्ट में आपका 36 काम हुआ, तो इस पार्ट में कितना हुआ होगा, आप बोलिएगा जो टोटल काम है उसमें से 36 काम हुआ होगा। तो आप देखिए तो इस जो शेष काम हुआ होगा वह इस पार्ट में हुआ होगा, तो शेष काम कितना होगा, टोटल काम था 180, 36 इधर हुआ तो 180 में से 36 माइनस कर लिए, कितना हुआ आप देख सकते हैं 144। तो हम इसको इरेज करेंगे और फिर से आपको दिखाएंगे ताकि स्पष्ट रूप से आप इसे देख सके और हम सही से समझा सके। इसके लिए स्क्रीन को एडजस्ट करके थोड़ा सा ऊपर हम और स्क्रीन को करेंगे। तो स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं शेष काम 180 माइनस 36 अर्थात 144 हुआ था इस पार्ट में। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं तीनों साथ था, ए बी और सी। तो इस पार्ट में समय कितना लगा होगा, तो आप बताइएगा इस पार्ट काम बट्टा 1 दिन का काम। तो काम इस पार्ट में है 144, तो हमने लिख दिया 144। 1 दिन का काम तीनों का 12 होगा। कैसे 12 होगा, आपको थोड़ा सा स्क्रीन को हम एडजस्ट करके दिखाते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, एक ए का 1 दिन का 5 था, बी का 4 था और सी का 3 था। तो तीनों का 1 दिन का काम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो वही 12 1 दिन का काम नीचे लिखा हुआ है, जिसको स्क्रीन को हम ऊपर करके आपको दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं चूंकि यहाँ पे तीनों था इसीलिए 12 से भाग हुआ है, तो 12 से 144 में भाग देंगे तो 12 आएगा। तो आपका पूछ रहा था कि कुल काम कितने समय में खत्म होगा, तो आप देख सकते हैं इस पार्ट में 12 दिन लगा था और इस पार्ट में कितना लगा था 4 दिन। तो कुल समय जो होगा वह 12 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16। देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था, जरा आप इस चीज को ध्यान दे देंगे। इस प्रश्न को पूछा जा सकता था कि तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो आप बोलते इसका आंसर होता 12 दिन। ये भी पूछा जा सकता था ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, फिर भी होता 12 दिन। सॉरी ए बोल रहे हैं हम, सी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो इसका आंसर होता कितना दिन, 12 दिन। क्यों, क्योंकि इसके बाद तो सी है ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझ गए और यहाँ से 3 प्रश्न बनेंगे और तीनों चीजों को आप अच्छे से समझ गए हैं।
तो चलिए चलते हैं हम अगले पेज पे और समझाते हैं अगला प्रश्न कैसे वैसे प्रश्न को हम हल करें। इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पे और स्क्रीन को एडजस्ट करके लगाते हैं आपके सामने, जिससे हम आपको दिखा सके और अच्छे से आपको समझा सके। तो 1 मिनट ज़रा स्क्रीन को एडजस्ट कर लें। तो हाँ, स्क्रीन आपका एडजस्ट हो चुका है। देखिए यह प्रश्न कहता है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30, 36 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिनों के बाद ए काम छोड़कर चला गया। देखिए यहाँ पे दे दिया है कि ए 9 दिन बाद छोड़ा, तब तो ये आसान हो गया। आप तो ए का काम यहाँ से सीधे घटा लेंगे। तो चलिए पहले पूरा प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। छोड़कर चला गया तो ज्ञात करो कि कितने दिन में शेष काम पूरा होगा। यहाँ पे शेष काम पूछ रहा है, तो चलिए बनाते हैं इस प्रश्न को भी हम। इसके लिए स्क्रीन को हम इरेज करते हैं और स्क्रीन को थोड़ा सा आपके एडजस्ट करके सामने लाते हैं ताकि आपको हम अच्छे से दिखा सकें और आपको अच्छे से समझा भी सके। तो चलिए आपके स्क्रीन लग चुका है। अब आप देखें, ए जो है बोल रहा था 30 दिन में कर रहा था, हमने लिख लिया। बी 36 दिन में कर रहा था और सी 45 दिन में काम को कर रहा था। अब आप देख सकते हैं हम टोटल वर्क जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम आएगा 180। अब एक दिन का वर्क यानी कार्य क्षमता हम निकालेंगे, भाग देंगे, इसका 6, इसका 5 और इसका 4। उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा स्क्रीन को हम और ऊपर करेंगे और आपके सामने लाएंगे जिससे हम आपको यह दिखा सकें। तो अब आप देखेंगे यह काम 2 पार्ट में हुआ था। पहले पार्ट में था तीनों मिलके काम शुरू किया था, उसके बाद सवाल बोल रहा था कि 9 दिन के बाद ए छोड़ दिया। तो जब ए छोड़ देगा तो सेकेंड पार्ट में केवल बी और सी काम होगा। तो इस पार्ट में जब जो तीनों था उसमें काम कितना दिन हुआ था, 9 दिन हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों का एक दिन का काम कितना था, अर्थात कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितना था। इसके लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ सके। आप देखिए ए का एक दिन का काम था 6, बी का एक दिन का काम था 5 और सी का एक दिन का काम था 4। तो तीनों का एक दिन का काम हो गया 6, 5 + 4 कितना होगा, 6, 5 11 और 4 15 होगा एक दिन का काम। उम्मीद है ये चीज़ तो आप अच्छे से समझ रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में ये चीज़ काफ़ी अच्छे से आपको समझाया जा चुका है। तो अब स्क्रीन को हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो हाँ, स्क्रीन लग चुका है। अब आप देखिए जब इस पार्ट में बताए थे 2 पार्ट में काम हुआ, तो जब इस पार्ट में 9 दिन काम हुआ है तो एक दिन का काम आपको था कितना, तीनों का 15। तो 9 दिन का काम कितना हुआ होगा, 15 × 9 135। अब आप बताइए इस पार्ट में कौन है, तो इस पार्ट में केवल बी और सी है। तो शेष काम तो इसी पार्ट में हुआ होगा। अब आप देखिए कुल काम आपका कितना था, तो आप बोलिएगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन को बैक करके देख लीजिएगा, ये कुल काम आपका था 180। 180 में 135 तो इस पार्ट में हो गया। तो इस पार्ट में कितना काम हुआ होगा जो शेष बचेगा वही, तो शेष काम जो है 180 में से हमने घटा दिया 135 आया 45। यह 45 जो हुआ इस पार्ट में काम हुआ। इसको हम इरेज करके आपको फिर से अच्छे से समझाते हैं। अब आप देखिए तो इस पार्ट में समय कितना लगा होगा, तो जितना काम हुआ वह ऊपर अब बटा कार्य क्षमता नीचे। तो नीचे अब जो कार्य क्षमता होगा केवल बी और सी का होगा। तो केवल बी और सी का हम जोड़ेंगे कार्य क्षमता तो 9 आएगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। अब एक बार हम फिर से आपको स्क्रीन को ऊपर करके दिखा दें ताकि आप इस चीज़ को भी समझ जाए। यहाँ देख सकते हैं, आप स्क्रीन को देख सकते हैं, बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 9। तो वही ना हम यहाँ लिखे हैं 9। अब आप देखिए 45 और 9 को कैंसिल आउट कराएंगे, आएगा कितना दिन, 5 दिन। अब इसको हम मिटाते हैं और आपको फिर से इसे समझाते हैं। तो स्क्रीन को थोड़ा सा हम और एडजस्ट करेंगे और समझाएंगे। प्रश्न पूछ रहा था कि शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो शेष काम खत्म होने में लगेगा समय यही 5 दिन। क्यों, क्योंकि शेष काम पूछ रहा है। तो शेष काम तो यही हुआ 5 दिन। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ कितना, 5 दिन। अगर पूछता कुल काम होने में कितना समय लगेगा, तो आप देखिए तब होता ये 9 दिन प्लस ये वाला 5 दिन। 9 और 5 कितना होता, 14 दिन उस प्रश्न का उत्तर होता है। लेकिन प्रश्न में सीधे पूछ रहा था कि शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा सिर्फ 5 दिन। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए। तो चलिए
अगले पेज पे अगले प्रश्न की तरफ और देखिए कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक हम स्क्रीन को एडजस्ट करके आपके सामने लगा रहे हैं जिससे आप अच्छे से देख सकें और हम अच्छे से समझा सकें। तो आइए, अगला प्रश्न लग चुका है आपके स्क्रीन पे। तो देखिए यह प्रश्न कहता है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है तथा पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। यदि ए और बी अलग अलग उस काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। तो स्क्रीन को हम इसको इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं। आप देखिए ए जो है कितने दिन में काम खत्म करता है, यहाँ से देख सकते हैं ए है 10 दिन में, हमने लिख लिया। बी कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में, हमने यहाँ से लिख लिया बी 15 दिन में काम खत्म करते हैं। अब आप देखिए टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा 30। इसका जो एफिशिएंसी होगा, एक दिन का काम होगा, वह कितना होगा, भाग लगाएंगे आएगा 3, इसको भाग लगाएंगे आएगा 2। अब आप एक बार थोड़ा सा फिर प्रश्न पढ़ लें ताकि आपको अच्छे से यह कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। यह तो आप आसानी से समझ रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सवाल क्या कह रहा है हम एक बार फिर पढ़ देते हैं। सवाल है कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो आप देखिए जब कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, इस शुरू किया था क्यों, कौन, देखिए ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया था। तो आप बताइए ए तो कुछ दिन काम किया, आपको पता नहीं है कितने दिन किया, लेकिन यह तो जरूर पता है कि बी ने काम नहीं छोड़ा, अर्थात बी शुरू से लेकर लास्ट तक बी बना रहा। तो आप बोलेंगे ए कितना काम किया, तो बोलेंगे कि बी जितना काम किया कुल काम में से घटा करके जो आएगा वही काम होगा जो ए ने किया होगा। उम्मीद है ये चीज आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। उसके बाद देखिए तथा पूरा काम जो है 9 दिन में खत्म होगा, मतलब टोटल समय जो दिया हुआ है वह 9 दिन। तो आपको पता है ये 9 दिन तो कंप्लीटली बी काम किया है, छोड़ा तो सिर्फ ए था। तो आप देखिए बी का एक दिन का काम यहाँ 2 है, तो 9 दिन का काम हम कैसे निकालेंगे, 2 में 9 से गुना कर देंगे, हाँ 9 से, तो कितना आएगा 9 दूना 18। देखिए स्क्रीन को हम ऊपर करके आपको अच्छे से समझाते हैं, यहाँ पे समझने में आपको दिक्कत होगी। इसके लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करते हैं और स्क्रीन को एडजस्ट करके लगाते हैं हम आपके सामने, जिससे हम आपको इस प्रश्न को दिखा सके। तो आप देख सकते हैं वही लिखा हुआ है, चूंकि बी पूरे समय के लिए कार्य किया इसीलिए बी द्वारा किया गया काम। तो आप देखिए 9 दिन किया था बी, अब बी का एक दिन का काम 2 था, तो बी कितना काम करेगा, 9 दूना 18 काम। अब आप बताइए जो शेष काम होगा वही ए किया होगा, तो शेष काम जो ए किया होगा, कुल काम कितना था 30, कुल काम में से बी द्वारा किया गया काम हमने घटा दिया, बी द्वारा किया गया काम है कितना 18, 30 माइनस 18 कितना होगा, ए द्वारा किया गया काम 12। हम स्क्रीन को इरेज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके और आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब आप देख लीजिए तो ए का समय, आप बोलिएगा समय बराबर क्या होता है, कार्य बटा एक दिन का काम यानी कार्य क्षमता। तो ए का जो कार्य कितना बचा हुआ था, देखिए ए कार्य कितना किया था 12, तो ए का कार्य 12 और ए का जो कार्य क्षमता है यानी एक दिन का काम है कितना, यहाँ से देख सकते हैं 3 है, 12 बटा 3 अर्थात 4 दिन, अर्थात ए ने 4 दिन ही काम किया, उसके बाद तो ए ने काम छोड़ दिया, वही है, इसीलिए ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा था। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी काफ़ी अच्छे से आप समझ गए। तो चलिए लगाते हैं हम आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न और समझाते हैं कैसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है अगला प्रश्न। प्रश्न है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया तथा बी ने 8.5 दिन काम किया और चला गया। इस तरह कुल आधा काम समाप्त हुआ, तो बी पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करते हैं और समझाते हैं कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आप देख सकते हैं हमने पहले लिख लिया कि ए प्लस बी पूरे काम को 10 दिन में करते थे। ये जो सवाल लिखा हुआ है बस सिर्फ उसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है आप जरा इसे देखेंगे। बोल रहा था ए ने 2.5 दिन काम किया, यहाँ देखिए हमने लिख दिया ए ने 2.5 दिन काम किया। फिर बोलता है बी ने 8.5 दिन काम किया, हमने लिख दिया बी ने 8.5 दिन काम किया। और बोल रहा है इस तरह कुल आधा काम ही होगा, मतलब जब ए 2.5 दिन किया और बी 8.5 दिन किया तो आधा काम ही समाप्त होगा। चलिए इसको हम इरेज करके आपके स्क्रीन के सामने लगाते हैं
ताकि आपको काफ़ी अच्छे से हम समझा सके और आपको स्पष्ट दिखाई भी दे। तो देखिए स्क्रीन को हम लगा चुके हैं। वही चीज़ है, ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 1 मिनट, हाँ, बी ने 8.5 दिन काम किया, तो ये कुल मिलाकर के आधा ही काम हुआ। तो आप कहेंगे कि जब हमें काम कराना है पूरा, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे के समझे, जब आधा काम खत्म हुआ इसमें, अर्थात पूरा काम कराने के लिए इसको 2 गुना कराना होगा तभी तो पूरा होगा। तो हमने क्या किया, ए से हमने 2.5 के जगह पे कितना दिन काम करा लिया, 5 दिन, और बी से हम 8.5 के जगह पे कितना दिन काम करा लेंगे, 17 दिन। तो अब आप बोलेंगे तब पूरा काम हो जाएगा। इस चीज़ को हम एक बार फिर समझाते हैं। आप देखिएगा, जब यह 2.5 दिन काम किया और यह 8.5 दिन काम किया तो आधा काम हुआ। आधा काम का मतलब होता है 1/2 काम। तो हमको पूरा काम बनाना है तो 2 से गुना करना होगा। तो हमने इसमें क्या किया, 2 से गुना कर दिया। ए को 2.5 दिन की जगह पर 2 गुना यानी 5 दिन करा लेंगे। बी 8.5 दिन किया तो कितना करा लेंगे, इसका 2 गुना कर देंगे, 8.5 गुना 2 17 दिन। तो ये काम भी है, आधा का 2 गुना होकर कितना हो जाएगा, 1 काम, यानी पूरा काम हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। अब हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इरेज करते हैं, फिर स्क्रीन को ऊपर करके लगाते हैं, जिससे हम अच्छे से आपको दिखा सकें और समझा सकें। अभी आपने 1 मिनट ज़रा आप वेट कीजिएगा। हाँ, तो अभी आपने देखा जब ए 5 दिन प्लस बी कितना दिन, 17 दिन काम करेगा एक साथ में, मतलब कुल काम करेगा, तब जाके पूरा काम होगा। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा था आप जरा देखेंगे। प्रश्न कह रहा था, 1 मिनट जरा हम इसे इरेज करते हैं। प्रश्न कह रहा था आपका कि ए प्लस बी का जो काम है वह जो है ए प्लस बी 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है। ए प्लस बी 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो हम अगर ए और बी को कंबाइंड काम कराना चाहें तो कैसे काम होगा, तो आप बताइए। अगर हम ए और बी को बोलेंगे एक साथ काम करो तो कितने दिन तक साथ काम कर सकता है। तो जरा हम इसको मिटा के दिखाते हैं और समझाते हैं। आप देखिए, ए 5 दिन तक काम किया और बी 17 दिन तक काम किया। हम दोनों से साथ में काम करने के लिए बोलेंगे तो 5 दिन तक तो है जिसमें ए और बी दोनों साथ में काम कर लेगा। क्योंकि ए का 5 दिन खत्म हो जाएगा तो ए काम छोड़ देगा। तो वही आप थोड़ा सा देखिए और समझिए कि अगर ए प्लस बी साथ में काम शुरू कर देता तो 5 दिन तो काम साथ में करता। क्यों 5 दिन करता, क्योंकि ये 5 दिन किया और ये तो 5 दिन किया, 17 दिन किया, तो 5 दिन करने के बाद ही 17 हुआ होगा। तो ए प्लस बी 5 दिन किया, उस 5 दिन के बाद ए छोड़ दिया होगा। ए छोड़ा होगा तो बच्चा अब जो है अपने दिन जो हिस्सा का समय होगा वह काम बी करेगा। तो बी अकेले कितने दिन करेगा, तो आप बता सकते हैं, यहाँ से देख करके बता सकते हैं। ये 5 दिन तो बी ने ए के साथ कर लिया। बी को करना है कितने दिन काम, 17 दिन ही करना है। तो 5 दिन तो बी ए के साथ कर लिया। तो अब बी कितने दिन करेगा, तो 12 दिन और करेगा बी। तब बी जाके 12 और 5 17 हो जाएगा। और ए तो 5 दिन काम करके छोड़ ही दिया था। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ गए हैं। अब वही लिखे हैं, सवाल कह रहा था कि चूंकि ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम कर लेता है। हम इसे स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर करके दिखाते हैं ताकि आप इस चीज को काफी अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न में, 1 मिनट, हाँ, आप प्रश्न में देख सकते हैं। प्रश्न कह रहा था ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, था ना, ये ए प्लस बी। यही रीजन है कि हम ए और बी को कंबाइंड काम कराए हैं, क्योंकि ए और बी का अलग अलग काम नहीं दिया हुआ था प्रश्न में। अब हम स्क्रीन को ऊपर करके ले चलते हैं आपको जहाँ पे हम समझा रहे थे। तो हाँ, आइए, स्क्रीन लग चुका है। तो वही है कि ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो आप बताओ ए प्लस बी यहाँ कितने दिन काम किया है, 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम करेगा ए प्लस बी, तो 10 दिन में पूरा काम करता है तो 5 दिन में आप बोलिएगा आधा करेगा। ये तो बच्चा भी बता देगा कि कोई भी आदमी 10 दिन में पूरा काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, आधा। अब देखिए, हम इसको इरेज करते हैं और आपको अच्छे से इस चीज को समझाते हैं। आप देखेंगे जरा कि जब यहाँ पे आधा काम हुआ, 1 मिनट, हाँ, आधा, तो यहाँ भी आधा काम हुआ होगा, तभी तो आधा और आधा मिलकर क्या होगा, पूरा काम हुआ होगा। इस चीज को तो आप समझ रहे हैं। तब अब हम इसको इरेज करके आपको समझाते हैं। अब आप देखिए, तथा शेष आधा बी 12 दिन में करेगा। देखिए यहाँ पे आधा काम हो गया तो शेष आधा यहाँ होगा। तो जो शेष आधा है वह बी करेगा कितने दिन में, 12 दिन में। तो आप देख सकते हैं जब बी आधा काम करेगा 12 दिन में, इस 12 दिन में बी कितना काम करेगा, आधा। 1 मिनट हम इसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे आधा काम हो गया था,
जब यहाँ आधा हो गया था तो शेष आधा यहाँ होगा, तो बी 12 दिन में आधा काम करेगा, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप बोलिएगा 24 दिन में। तो उम्मीद है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम स्क्रीन को इरेज करेंगे और आपको दिखाएंगे इस प्रश्न को। तो आप वहीं लिखा हुआ है कि शेष आधा बी जो है 12 दिन में करेगा, तो बी को पूरा काम करने में लगेगा समय कितना? 24 दिन। आप ये तो सिंपल चीज़ है कि 12 दिन में आधा काम, तो पूरा काम करने के लिए 12 दूना 24 दिन। उम्मीद है इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए। अगर समझ नहीं आया तो हम वही बात बोलेंगे, यह वीडियो है, इसको आप बार बार देखिए, काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं समझ में आए फिर भी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको समझाएंगे। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं और हम दिखाते हैं अगला प्रश्न, कैसे इस प्रश्न को हम हल करें। तो देखिए आपके स्क्रीन पे लग चुका है अगला प्रश्न। वही प्रश्न है, सिर्फ डेटा चेंज है। हम इस प्रश्न को, इस टाइप के प्रश्न को 2 लिए हैं ताकि अगर एक समझ में ना आए तो दूसरा आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप देखिए यह प्रश्न कहता है a + b किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। a ने 3.5 दिन काम किया और चला गया, तथा b ने 11.5 दिन काम किया और चला गया। इस तरह कुल आधा काम समाप्त हुआ, तो b पूरे काम को अकेले कितने दिन में करेगा? चलिए आपको इस प्रश्न को दिखाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। इसके लिए स्क्रीन को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। वही है, पहले हमने लिख लिया a + b कितने दिन में पूरा काम करता है? 24 दिन में। यह प्रश्न कह रहा था, इसमें हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं लिखे। उसके बाद क्या कह रहा था, आप देखिए a ने 3.5 दिन काम किया और b ने 11.5 दिन काम किया और इस तरह कुल आधा काम हुआ। तो पूरा काम कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डबल कर दिए, तो ये 7 दिन करेगा और b कितना? 11.5 का डबल 23 दिन करेगा, तो काम भी डबल होके पूरा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए हैं। अगर नहीं समझ में आया, हम बार बार बोलेंगे, वीडियो है, इसको बैक कीजिए और दोबारा देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पूरा काम कराने के लिए a करेगा कितने दिन? 7 दिन और b करेगा 23 दिन। लेकिन यहाँ पे जो सवाल था वह कंबाइंड दिया था, a + b अलग अलग नहीं था, एक साथ मिलके 14 दिन था। तो पहले हम a और b को एक साथ कंबाइंड करते हैं, उसके बाद इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं a 7 दिन करेगा और b 23 दिन काम करेगा, तो काम पूरा हो जाएगा। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब आप देखिए, अगर a और b एक साथ काम शुरू करें तो कितने दिन एक साथ काम करेगा? तो आप यहाँ से 1 मिनट, आप यहाँ से देख सकते हैं कि a और b एक साथ काम करे तो ये 7 दिन किया, ये 7 दिन तो साथ में रहेगा ही रहेगा। तो a और b 7 दिन तक तो साथ काम करेगा। 7 दिन जैसे होगा a का काम खत्म हो गया, a छोड़ देगा, अब बचेगा वह केवल अकेले b करेगा। कितने दिन करेगा? 16 दिन। क्यों? क्योंकि b को काम करना है केवल 23 दिन, तो 23 दिन काम करना है, जिसमें 7 दिन तो a के साथ कर लिया है। बचा कितना है उसका? 7 दिन। 23 में से घटाइएगा तो 16 दिन वह अकेले करेगा और 7 दिन a के साथ मिलकर करेगा। उम्मीद है इस चीज़ को आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए अब स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करके हम आगे ऊपर करके लगाते हैं। अब आपने क्या देखा? अब आप देखिए वही प्रश्न है, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि a + b 14 दिन में पूरा काम कर रहा था। यह प्रश्न कह रहा था, आप लोग बैक जा करके देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हमने काम कितना कराया है इस पार्ट में? a + b से 7 दिन। तो आप बताइए, जब 14 दिन में पूरा, 1 मिनट, हम इस पहले स्क्रीन को फिर से मिटा दें, फिर आपको अच्छे से इस चीज़ को हम समझाएंगे। हाँ, यहाँ देख लीजिए, इस पार्ट में a और b काम किया और काम हुआ है 7 दिन। आप देखिए a + b 14 दिन में जो है यहाँ पे पूरा काम कर लेता है। तो आप बताइए इस 7 दिन में कितना काम करेगा? तो आप बताइएगा कि 14 दिन में जब पूरा काम करता है तो 7 दिन में वह आधा काम करेगा। तो हम स्क्रीन को इरेज करते हैं और फिर आपको यहाँ से दिखाते हैं। आप बताइए इस 7 दिन में आधा काम वह हो कर लिया, तो शेष आधा काम, 1 मिनट, हाँ, तो शेष आधा काम इस पार्ट में हुआ होगा। तो अब आप बताओ कि जो बी है वह 16 दिन में आधा काम करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप बताइएगा 16 दिन में आधा काम करता है तो 32 दिन में बी पूरा काम करेगा। उम्मीद है इस चीज़ को भी काफ़ी अच्छे से आप समझ गए हैं। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, जिसे आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, शेष आधा काम बी 16 दिन में करेगा, तो बी को पूरा काम करने में लगा समय
कितना होगा 32 दिन। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और लगाते हैं आपके स्क्रीन पे और दिखाते हैं क्या प्रश्न है वो और इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो इसके लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कैसे हम इस प्रश्न को हल करें। तो आप देख सकते हैं यह प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है। प्रश्न है a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी इसी काम को 16 दिन में करते हैं। a 5 दिन काम करके चला गया, b 7 दिन काम करके चला गया तथा बचा हुआ काम c ने 13 दिन में पूरा कर दिया। तो a, b और c अलग अलग इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए स्क्रीन को इरेज करते हैं और हम देखते हैं कैसे इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसके लिए स्क्रीन को हम आपके सामने करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसे इन प्रश्नों का हम हल करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न था a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में। a प्लस बी का अर्थ है a और b मिलकर, इस चीज को आप समझ लेंगे। और b प्लस सी किसी काम को करते हैं कितने दिन में 16 दिन में। हमने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे आपको पता है, एलसीएम लिए 48 आया, इसका एफिशिएंसी आएगा 4, a प्लस बी का एफिशिएंसी और b प्लस सी का एफिशिएंसी आएगा 3। इस चीज को आप समझ रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा था a 5 दिन काम किया था, b जो है वह 7 दिन काम किया था और c जो है वह 13 दिन काम किया था। लेकिन एक बात देखिए, हम अकेले अकेले काम कैसे करा सकते हैं। आप देखिए हमें काम कंबाइन कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो कार्य क्षमता है यानी एफिशिएंसी निकला वह a और b कंबाइन निकला और b और c का कंबाइंड निकला, मतलब एक साथ निकला। इसीलिए हम काम अकेले अकेले यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। अगर अकेले अकेले कार्य क्षमता यहाँ रहता तो अकेले अकेले हम इस सवाल को बना सकते थे, लेकिन कार्य क्षमता तो चूंकि a और b एक साथ का है और b और c एक साथ का है तो हम इसे अकेले अकेले नहीं कंबाइन करके ही बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसे कंबाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा स्क्रीन को हम इरेज करके आपके सामने लगाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। आप देखिए एक 5 दिन काम किया, b 7 दिन काम किया और c 13 दिन काम किया। तो a और b अगर एक साथ आ जाए तो कितने दिन काम करेगा। तो आप बोलिएगा 5 दिन और ये 7 दिन किया तो ये दोनों मिलकर 5 दिन तो साथ काम करेगा ही करेगा। 5 दिन साथ काम कर लिया। अगर b और c को लगाया जाए तो ये कितने दिन साथ काम करेगा। इसको हम इसको इरेज करते हैं। आप देखिएगा जरा कि 7 दिन तो b को काम करना था, 7 दिन में से 5 दिन तो इसके साथ कर लिया यहाँ पे, तो 5 दिन तो a के साथ b कर लिया। तो b अब कितने दिन और करेगा, तो 2 दिन और करेगा। तो यह 2 दिन c के साथ मिलके करेगा। तो b और c एक साथ मिलके कितने दिन काम करेगा, 2 दिन। अब देखिए c को 13 दिन काम कराना था तो 13 दिन में 2 दिन तो वह b के साथ मिलकर कर लिया, तो वह अकेले कितने दिन करेगा, 11 दिन करेगा। उम्मीद करते हैं इस चीज को आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। हम स्क्रीन को इरेज करते हैं और एक बार फिर से इस चीज को हम समझाते हैं ताकि आपको काफी अच्छे से यह चीज समझ आ जाए। इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक हम स्क्रीन इरेज कर लें। हाँ देखिए आप, a अकेले 5 दिन है, b अकेले 7 दिन काम किया, c अकेले 13 दिन। हम इसको कंबाइन करेंगे। क्यों कंबाइन करेंगे, क्योंकि कार्य क्षमता हमारा कंबाइंड था। तो कंबाइंड काम कराएंगे तो आप इस चीज को आप देख लीजिए, a और b से हम साथ में काम कराएंगे तो ये 5 दिन किया और ये 7 दिन किया, तो दोनों एक साथ 5 दिन काम कर सकता है। ठीक है। अगर b की बात करें तो b आपको पता है कि इसको 7 दिन काम करना है, तो 5 दिन तो a के साथ कर लिया, तो अब b का समय बचा केवल 2 दिन। तो अगर b को c के साथ में हम काम कराएं तो केवल 2 दिन काम होगा। ठीक है। तभी तो देखिए b का 5 दिन यहाँ और 2 दिन यहाँ, 7 दिन हो गया। अब बचा c, तो c कितने दिन काम करना है, c को करना है 13 दिन। 13 दिन में 2 दिन तो b के साथ कर लिया, तो अब जो है c वह अकेले कितना दिन करेगा, तो 11 दिन काम करेगा। तो अब हम स्क्रीन को इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं कैसे इस प्रश्न को बनाएंगे। अभी तो हम कैसे इसको कंबाइन करेंगे ये चीज़ आपको सिखाए हैं, अब कैसे इसको हल करेंगे ये देखिए। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम और ऊपर करेंगे और आपको दिखाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं, ज़रा 1 मिनट थोड़ा सा और हम स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे, तब तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ तो स्क्रीन एडजस्ट हो चुका है, थोड़ा सा और हम स्क्रीन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझा सके। हाँ एडजस्ट हो चुका है। अब आप देखिए a प्लस बी का 1 दिन का काम था 4, लेकिन यहाँ पे a प्लस बी 5 दिन काम किया, तो कितना काम करेगा, 5 चौका 20 काम करेगा। समझ गए। फिर b प्लस सी का 1 दिन का काम था कितना, 3, तो यहाँ 2 दिन का काम होगा, 3 दूना 6, कुल काम था कितना, 48। आप बताइए इस पार्ट में 20 काम हो गया, इस पार्ट में 6 काम हो गया, जो शेष काम बचेगा वही इस पार्ट में हुआ होगा।
तो आप बताइए शेष काम कितना बचा, तो 20 और 6 26, 26 में से कितना में से घटाएंगे हम, 48 में से 26 घटाएंगे तो शेष काम हुआ 22, जो 22 हुआ इस पार्ट में हुआ है, जो सी अकेले 11 दिन में 22 काम किया है। हम स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको अच्छे से फिर से इसे समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे अच्छे से समझ जाए। इसके लिए स्क्रीन को थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे और आपको समझाएंगे। आप यहाँ देख लें तो C जो है ये जो है यहाँ 22 काम करेगा कितने दिन में, 11 दिन में। तो C जब 11 दिन में 22 काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम 22/11 कर देंगे, भाग लगाएंगे 2 आएगा। इस चीज़ को उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा हम और इरेज करेंगे और आपको इस चीज़ को हम अच्छे से समझाएंगे। वही लिखा हुआ है कि चूंकि C 11 दिन में 22 काम करता है तो C की जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, मतलब एक दिन का काम वह होगा 22/11 अर्थात 2, अर्थात C एक दिन में 2 काम करेगा। उम्मीद है इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को हम और इरेज करेंगे और ऊपर करेंगे ताकि इस प्रश्न को हम अच्छे से समझा सके। तो आपने देख लिया कि C का जो एफिशिएंसी हुआ यानी एक दिन का काम है वह 2 आया है। अब आप पहले ही देखे थे, स्क्रीन को बैक करके देखिएगा, A + B का एफिशिएंसी एक दिन का काम था 4, ठीक है। B का जो एक दिन का काम, B + C का एक दिन का काम था 3। यहाँ से देखिए C का एक दिन का काम है 2। देखिए जब C का, एक मिनट हम इसको पहले मिटा देते हैं सबको, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। B + C का है यहाँ पे एक दिन का काम 3 और C का काम था 2। तो बताइए जब इसका काम 2 था, आई दोनों मिलके 3 किया था एक दिन में, तो B अकेले कितना किया होगा, तो B का एक दिन का काम होगा 1। देखिए B की एफिशिएंसी हमने 1 लिख दिया। कैसे लिख दिया आप समझ गए, ये दोनों मिला करके 3 था और C अकेले एक दिन में 2 किया था, तो ये कितना किया होगा, 1 किया होगा, तभी तो 2 और 1 जोड़ के कितना आया होगा, 3 आया होगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए। इसके लिए हम स्क्रीन को थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आपको इस चीज़ को हम अच्छे से समझाते हैं। तो B का एफिशिएंसी, यहाँ B लिखा हुआ है, आप इसको समझ लेंगे। तो B का जो एफिशिएंसी आएगा 1 आएगा। उसी तरह देखिए यहाँ A + B का है 4, A + B का जो एफिशिएंसी है 4 है और आपको पता है कि B का एफिशिएंसी माने एक दिन का काम है 1। तो जब B का 1 है तो A का कितना, B का 1 है तो एक दिन में कितना, A का कितना होगा, 3 होगा, तभी तो 3 और 1 मिलकर कितना होगा, 4। तो हम यहाँ से निकाल लिए A की एफिशिएंसी अर्थात A की जो कार्य क्षमता हमने निकाल लिया कितना, 3। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए अब समय निकालते हैं। इसलिए A का समय कुल कार्य बट्टा क्षमता, तो कुल कार्य था 48 और A की क्षमता यहाँ से निकल गया कितना, 3, 48/3 कितना आएगा, 16 आएगा। B का समय कुल कार्य 48 और बट्टा B का कार्य क्षमता यहाँ से 1, 48/1 कितना, 48 दिन। C का समय कुल काम 48 और बट्टा C का कार्य क्षमता यहाँ से 2, 48/2 कितना, 24 दिन। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो हम बार बार बोलेंगे, यह वीडियो है, आप इसे बार बार देखें, अच्छे से समझ आ जाएगा। यदि फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, अगले वीडियो में इस प्रश्न को आपको फिर अच्छे से समझा दिया जाएगा। चलिए तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। बाय, टेक केयर।